मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आरसी सर्किट और क्वेश्चन। आरसी सर्किट में सारा क्वेश्चन मैंने आईटी मेन का, आईटी एडवांस का, एम्स का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है और कुछ क्वेश्चन मैं अपने पैकेज से लूँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट लेक्चर है और क्वेश्चन ही है इस लेक्चर में। तो इससे पहले हम लोग का 28 क्वेश्चन हो गया था और 29, नेक्स्ट 29। सो मैं पैकेज से ले रहा हूँ क्वेश्चन और क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा लास्ट में या मिडिल में भी। 4-5 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। सो लिखा हुआ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड फाउंड टू बी टाइम टेकन इतना चार्ज ऑन द कैपेसिटर रेजिस्टेंस। ओके, सो आरसी सर्किट है, जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने ड्राइंग कर दी। यह है ड्राइंग और लिखा हुआ है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड। कैपेसिटेंस लिखा हुआ 10 माइक्रोफेराड। ओके, बैटरी ऑफ ईएमएफ फॉर 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। ये बैटरी है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है। कैपेसिटेंस हो गया। नेक्स्ट, इट इज फाउंड टू टेक 50 मिली सेकेंड। टाइम लिखा हुआ 50 मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड ये टाइम लिखा हुआ। फॉर द चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम 12.6 माइक्रोकूलम। इतने में चार्ज ऑन कैपेसिटर 12.6 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये लिखा हुआ। और रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट Ln 2.7, Ln 2.7 इक्वल टू 1 लिखा हुआ। मुझे इस सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए, तो आसान सा इजी है। मैंने बताया कि आगे क्वेश्चन आसान है। सारे बेस्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है। देखिए, अब आप जानते हैं कि चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में ये चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इज इक्वल टू C इंटू ई और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी डिवाइड बाई आरसी, ये होता है। पुट कर लेते हैं यहाँ 12.6। सो ये है 12.6 माइक्रो कूलम। सी है आपका 10 और ई, तो ये हो गया 20 माइक्रो कूलम। वन माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आरसी। ठीक है, सॉल्व करिए। यहाँ से आपका ये कट गया माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम और यहाँ पे हो गया 6.3। ये है 6.3, सो 0.63 कट जाएगा इसमें 0.63। इसको सॉल्व करेंगे। ई पे पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी 0.37। चेक करिए। सो Ln लिखा हुआ 0.37। डाटा एक बार रीचेक करता हूँ, कटना तो चाहिए। Capacitor of capacitance 10 microfarad is connected, 10 microfarad connected to a battery of 2 volt. ठीक है, it's found to be 50 millisecond. The capacitor become 2.6, 12.6। ठीक है, माइक्रोकूलम। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट किलो ओम में लिखा हुआ 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 4 किलो ओम, 5 किलो ओम, तो ठीक तो है। चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट ठीक है। और Q इक्वल टू लिखा हुआ 12.6 CE मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये कट जाएगा ये 20, सो 0.63 और 0.37। और हम लोग को अगर लॉग ले रहे हैं तो लॉग रुक जाइए, ये आप कर लेंगे 37/100 कर लीजिए। ठीक है, सो लॉग लेते हैं हम लोग, लॉग E और E पे पावर माइनस टी और बाई आर सी इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग E और ये है 37/100। सो ये माइनस उतार लेंगे यहाँ पे माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी इज इक्वल टू ये, अगर हम लोग हटाएंगे माइनस, अगर
माइनस हटा रहे हैं, इस साइड करें तो रिवर्स हो जाएगा, लॉग ई 100 और डिवाइड बाई 37, और यही 100 बाई 37 2.7 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस हट जाएगा, टी और डिवाइड बाई आर सी, तो ये हो गया एल एन, एल एन 2.7, एल एन 2.7 तो 1 हो जाएगा उस साइड, तो टी बाई आर सी इज इक्वल टू 1, और आर जो चाहिए वो टी डिवाइड बाई सी। टाइम लिखा हुआ है 50 और मिली, तो 50 मिली, मिली का मतलब 10 पे पावर -3, और कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड, तो 10 माइक्रो 10 पे पावर -6 पर चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 किलो ओम। तो रेजिस्टेंस जो है वो 5 किलो ओम, ये है आंसर। नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। 5 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं प्रेजेंट कर दूंगा क्वेश्चन। थ्री जीरो। नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। So 20 microfarad capacitor is joined with a battery of 6 volt through a resistance charge on capacitor after। आसान सा है, देखिए एकदम इजी सा है, सारा डाटा लिखा हुआ है। ये है आर है और सी है, बैटरी है, ईएमएफ है, और यहाँ डाटा लिखा हुआ है 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड, बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, ईएमएफ है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 100 ओम, चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर 2 मिली सेकेंड, टाइम लिखा हुआ है 2 मिली सेकेंड, सो चार्ज ऑन कैपेसिटर ये चाहिए। ठीक है, 72, 74, 76, 78, आसान से, कितने इजी सा है। सो है, रिजल्ट सामने है, इसको अप्लाई करिए इसमें। अगर मैं आर सी मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए, ये देखिए यार डायरेक्ट बन सकता है, हमें इसको उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर मैं आर और सी मल्टीप्लाई कर दूं, आर 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 है 100 और सी का वैल्यू है 20 और माइक्रो 10 पे पावर -6, तो आर सी अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये है 2 और मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये तो टाउ हो गया, और टाउ जो है 2 मिली सेकेंड। और आप जानते हैं वन टाइम कांस्टेंट में जो चार्ज हुआ, चार्ज आप जानते हैं कि वन टाइम कांस्टेंट में चार्ज जो हुआ वो 63%। ये तो ग्राफ है, इंक्रीजिंग है, तो चार्ज जो है 0.63 ऑफ द क्यू मैक्सिम डायरेक्ट कर सकते हैं 63% ऑफ, क्योंकि ये ग्राफ आप पढ़े हुए हैं, इसका ग्राफ आप ऐसे पढ़े हुए हैं, क्यू और टी का ग्राफ आप पढ़े हुए हैं कि ये जो है आपका ग्राफ ऐसे ग्राफ होगा, और वन टाइम कांस्टेंट जब ये टाउ रहता है तो ये आप पढ़े हुए हैं कि 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज क्या है, तो सी भी स्टार्टिंग मैक्सिमम चार्ज हो गया सी इंटू ई एम। तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ा, मुझे लगा देख करके आंसर डायरेक्ट हम लोग कर रहे थे कि आर और सी मैंने देखा था, उससे पता चल रहा था। सी और ई एम एफ, सी है 20 और ई एम एफ है 6 माइक्रो कूलॉम, 6.3 मल्टीप्लाई बाई 12 या 2 मल्टीप्लाई बाई 6,
सो 75.6 माइक्रो कूलम। चेक कर लेता हूँ 75.6। सो 75.6 76 है इसमें। सो मैं देख लेता हूँ 33 का आंसर सी। 33 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी वन। How many time constant will elapse before the current in charging RC circuit drop to the half of the initial value? 4. How many time constant elapse before the current in charging RC circuit drop to half of its initial value for a discharging RC circuit? So हमें चाहिए करंट टू, ये चाहिए नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट। लिखा हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट, नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट चाहिए, नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट ये व्हेन करंट ड्रॉप टू द हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो व्हेन करंट ड्रॉप हो जाए हाफ ऑफ द मैक्सिमम, करंट तो चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग दोनों के लिए करंट का फंक्शन एक ही जैसा होता है। सो आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट। देखिए सबसे पहले ये आप प्लान करेंगे, आपको मैंने आपको रिजल्ट पढ़ाया था तो बताया था कि नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट, जो नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट है वो कहलाता है टी आर डिवाइड बाई आर सी। यही साइंस में नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट, ये है नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट। और पूछा गया व्हेन करंट ड्रॉप टू द हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है, दोनों केस में करंट का फंक्शन यही है, ये स्टार्टिंग में मैक्सिमम वाला होगा और ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। ये दोनों के लिए, दोनों सर्किट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों के लिए करंट और टाइम का ऐसा ही ग्राफ आपने पढ़ा ऐसा। व्हेन करंट ड्रॉप टू द हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, तो ये है हाफ ऑफ मैक्सिमम आई नॉट बाई टू इज इक्वल टू ये है आई नॉट और ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये टू पे पावर माइनस वन इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी होगी। दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग लेंगे, लॉग ई इंटू टू, ये माइनस हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी और लॉग ई इंटू ई हो गया। ठीक है, सो ये माइनस माइनस कैंसिल और टी बाई आर सी, ये जो मुझे चाहिए टी और डिवाइड बाई आर सी चाहिए, वो साइंस में हो गया लॉग ई इंटू टू, या ये हो गया 2.303 लॉग 10 टू, या हो गया 2.303 ये 0.3010, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 0.693। तो ये चाहिए था आपको नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट 0.693। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। How many time constant left charge on capacitor fall to 0.1% of the maximum? डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट लिखा हुआ। सो लिखा हुआ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट।
ठीक है, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट चाहिए, और व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर फॉल टू 0.1% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, सो व्हेन चार्ज बिकम 0.1% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ये चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो वही नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट है और डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है, तो डिस्चार्जिंग में तो सारा फंक्शन एक जैसा ही होता है। सो हम लोग पढ़े हुए हैं डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, और डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट का चार्ज एट टाइम टी जो होता है वो है क्यू नॉट और ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आरसी, ये। सो चार्ज 0.1% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, तो 0.1 by 100 of the Q naught is equal to Q naught e पे पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, ये है 1/1000 माइनस टी बाई आर सी ऐसे। नाउ ये है लॉग लेते हैं, लॉग लेते हैं, या आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 10 पे पावर 3, तो 10 पे पावर माइनस 3 ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। लॉग लेते हैं, लॉग ऑन द बेस ई 10 माइनस 3 ऑन द बेस ई माइनस टी बाई आर सी। चलिए ये नीचे उतारेंगे, तो -3 लॉग ई इंटू 10, यहाँ पे हटाएंगे माइनस टी बाई आर सी, और लॉग ई इंटू ई, इंटू ई तो 1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टी बाई आर सी तो हमें चाहिए था नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट। और इधर आप जानते हैं, इधर देखिए आप, ये मैथ्स हम लोग कई जगह यूज करते हैं। लॉग ई इंटू 10 का मतलब हुआ 2.303, और लॉग 10 इंटू 10 ऐसे बेस चेंज करेंगे तो ये हो गया, ये 10 इंटू 10 1 हो गया, तो ये है 2.303 ऐसे। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और हमें चाहिए 3 और टी बाई आर सी चाहिए, तो सॉल्व कर लेंगे। ये 3, इसका वैल्यू है 2.303, और इधर हो जाएगा सिर्फ टी बाई आर सी। सो हमें टी बाई आर सी चाहिए था नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट, तो टी बाई आर सी इधर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6.9 हो गया। ऐसे मैं चेक कर लेता हूँ, 6.9 है, ऐसे में है। नेक्स्ट, थर्टी थ्री। So how many time constant will elapse before energy stored in capacitor reach the half of the equilibrium value in charging RC circuit? तो चार्जिंग RC सर्किट है, सो चार्जिंग RC सर्किट, यहां भी चाहिए वही नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट, वही नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो चार्जिंग RC सर्किट है और नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट चाहिए। लिखा हुआ है कि नाउ number of time constant will elapse before energy stored in capacitor reach half the equilibrium value, maximum value कहिए, energy stored in capacitor become half the equilibrium का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन। तो प्लानिंग करते हैं,
देखिए कई मेथड है, कई मेथड है जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो होता है वो कैपेसिटर के अक्रॉस होता है ई, और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हम लोग पढ़ा हुआ है। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होता है वो हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी सी स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो हुआ वो हाफ सी और वी स्क्वायर ई स्क्वायर 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी आर डिवाइड बाई आर सी का स्क्वायर। ठीक है, पढ़े हुए हैं आप। और ये एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम एनर्जी कहलाएगा। यू मैक्सिमम हो गया 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, सो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो है हाफ ऑफ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है बाई 2, ये है यू मैक्सिमम। और यहां हो गया 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। क्लियर? नेक्स्ट, यहां हो जाएगा 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। आप लिखेंगे 1/√2, लिख सकते हैं। ये कट जाएगा, ये कट जाए, स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 0.7 अप्रोक्सीमेटली। तो 1/√2 अप्रोक्सीमेटली जो होता है 0.7। सो 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी 0.7। यहां से इसको घटाएंगे, ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी 0.3 या 3/10 कर सकते हैं। लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑन द बेस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी, लॉग ऑन द बेस ई 3/10। यहां इसको हटाएंगे, माइनस टी बाई आर सी, इसको घटाएंगे माइनस लॉग ई 10/3। उल्टा कर लेंगे, रिवर्स करेंगे, माइनस मुझे कैंसिल करना है। नौ माइनस हटा लीजिए, टी बाई आर सी, ये हट जाएगा। सो लॉग 2.303, और ऑन द बेस चेंज कर लेंगे, लॉग 10/3। और लॉग 3 सब जानते हैं आप जानते हैं 2.303 लॉग 10 माइनस लॉग 3। सो 2.303 लॉग 10 1 हो गया, 0.477 तो 0.48 लिख सकते हैं, 0.52। सो 2.303 0.52 सॉल्व कर लेंगे। नियरली 1 के अप्रोक्सीमेटली मैं देख ले रहा हूँ कि 1.23, ऐसे में तो 1.23 है, देख लेता हूँ क्योंकि अंदाज तो हम लोग लिए हैं, यहाँ भी अप्रोक्सीमेट है, वहाँ भी अप्रोक्सीमेशन है। तो 2.303 ठीक है, 1.2 के पास आ रहा है। तो ये जो 5 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया, वो 5 क्वेश्चन अभी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेस्ट क्वेश्चन सारा हो गया, ये सब तो सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 34। आसान सा क्वेश्चन है, मैं पैकेज से ही लिया क्वेश्चन आपको। तो ये है क्वेश्चन, ऐसे लिखा हुआ फिगर और पूछा जा रहा है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, टाइम नहीं लिखा हुआ है। तो नॉट गिवन मीन्स स्टेडी स्टेट। आपका मतलब समझना है कि एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, और एट स्टेडी स्टेट। एकदम आसान सा एक लाइन का क्वेश्चन। देखिए कैसे। स्टेडी स्टेट में मैंने आपको बताया था कि जब स्टेडी स्टेट होता है तो ये कैपेसिटर जो है वो रिप्लेस कर जाता है वो एयर से। ये एयर से रिप्लेस हो जाएगा, ये ठीक है, ये हट जाएगा पूरा। मतलब आपका सर्किट जो होगा वो कुछ ऐसे ऐसे समझें। ये है 2 वोल्ट और ये है 10 और 10। ये है 20 ओम और यहां से जो करंट पास करेगा, करंट ईएमएफ जो है वो 2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R डिवाइड बाय 30 एम्पियर। ठीक है, ये है। और अगर मुझे चाहिए पोटेंशियल, इसके क्रॉस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ठीक है, ये तो V इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल जो चाहिए I और 2/30 R, R का मतलब हुआ 10। सो पोटेंशियल जो चाहिए वो है 2/3 और वोल्ट ये चाहिए। बस हो गया सिंपल। आप जानते हैं कि यही इसी से अटैच है, इसी से अटैच जो था वो कैपेसिटर था, यही तो था, यहीं से इसी से अटैच था ना कैपेसिटर। तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल जो रहेगा पैरेलल है, तो पैरेलल में पोटेंशियल तो हमेशा सेम रहता है। और Q इज इक्वल टू सी बी, लास्ट लाइन Q इज इक्वल टू सी बी। तो आप जानते हैं, है एकदम आसान सा क्वेश्चन। Q इज इक्वल टू जो है C इंटू वी। सो कैपेसिटेंस 6 और 2/3, तो ये हो गया 4 माइक्रोकूलम। हो गया, आसान सा है ही, आंसर होगा ही। हाँ है, 1 2 3 4 पूछा गया था, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 35। ऐसे ही कुछ सर्किट का बनाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ भी है, सब एच.सी. वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है, तो आसान है, एकदम इजी है। तो आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। तो एक फिगर ऐसे बड़ा सा, काफी बड़ा सा ऐसे फिगर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ, और यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है। सिक्स वोल्ट, 1 ओम 2 ओम, 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, 3 and 3, 3 ओम 3 ओम, 3 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। अब क्या लिखा हुआ है कि चार्ज ऑन 4 कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर C1 C2 C3 C4। अब मुझे चाहिए, ये है, ये इस पे चार्ज चाहिए, Q1 चाहिए मुझे चार्ज, इस Q2 चाहिए इस पे चार्ज, थर्ड वाला कहाँ गया, Q3 चार्ज चाहिए और Q4 चार्ज चाहिए। कुछ नहीं है पेपर में, तो एट आपको समझना है स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट पे तो आप कैपेसिटर तो खत्म हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट जैसे इसमें पड़े हुए हैं, कैपेसिटर सब हटा दीजिए, कैपेसिटर सब हटाइए। तो स्टेडी स्टेट में देखिए, जब स्टेडी स्टेट आएगा तो कैपेसिटर हटा दीजिए और ये बन गया 1 2 3 3। तो आपका सर्किट सिर्फ ऐसे सोचिए,
सिर्फ ऐसे सर्किट को सोचिए। यह 6 वोल्ट, 1 2 3 3, 1 2 3 3, ठीक है ऐसे। और छोटा करते हैं, और छोटा, ये है 3 हो गया और ये हो गया 6, 3 और 6 पैरेलल में। तो आप सोचेंगे 3 और इंटू 6 और डिवाइड बाय 9, तो ये हो गया 3 2 हो गया। तो एकदम छोटा करेंगे। रुकिए अभी थोड़ा सा और मैं लिखने दीजिए। ये है 3 और ये है 6 और कितना है 6 वोल्ट। और छोटा करने दीजिए। ये है 6 वोल्ट और ये कितना है आपका 2 ओम। करंट कितना हुआ यहां से जो करंट निकलेगा बताइए। यहां से जो करंट निकला, करंट इज इक्वल टू EMF बाई आर, 3 एम्पियर, ठीक है। यहां से करंट निकला है 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर यहां से करंट निकला है, ठीक है ना। अब वो डिवाइड करना है दो रास्ते, एक रास्ता इधर हो गया 6 ओम, इधर हो गया 3 ओम। तो श्योर इसमें से जाएगा, यहां से 2 एम्पियर जाएगा और यहां से 1 एम्पियर जाएगा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं ये, इसलिए कि हमें पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम करना है। तो V इक्वल टू IR6 करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है आपका, आपके किरचॉफ लॉ में करंट बहुत पढ़े हुए, बहुत सारा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। अब देखेंगे यहां से ये करंट आया और अब ऊपर चला गया। आप जानते हैं यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ भी करंट चला गया 2 एम्पियर, यहाँ करंट चला गया 1 एम्पियर, यहाँ करंट चला गया 1 एम्पियर। हो गया, बस काम खत्म मेरा। बताइए इस रास्ते में पोटेंशियल कितना आ गया। इस रास्ते में पोटेंशियल V इक्वल टू IR, तो 2। इस रास्ते का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इस रास्ते का 4। इस रास्ते का पोटेंशियल हो गया IR 3। इस रास्ते का पोटेंशियल हो गया 3, ऐसे। अब यहाँ है 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड। तो अब बताइए यहाँ पे ये है 1 माइक्रोफेराड, तो पोटेंशियल इस रास्ते से चाहे इस रास्ते का पोटेंशियल पैरेलल में, अगर ये और ये पैरेलल है तो पोटेंशियल तो सेम। अगर ये और ये पैरेलल है तो पोटेंशियल दोनों का सेम। ये और ये वाला पैरेलल है तो दोनों का पोटेंशियल जो होगा एग्जैक्टली सेम, और ये पैरेलल है तो दोनों का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब चलिए अब प्लान करते हैं लास्ट लाइन। Q1, Q इक्वल टू जानते हैं ना CV, तो Q1 तो 1 इंटू 1 और यहाँ V है 2, तो 1 इंटू 2, 2 माइक्रो कूलम। चलिए यहाँ बताइए Q2 C है 2 और V4 8 माइक्रो कूलम। Q3 C इंटू V, C है कितना 3 और V है 3, 9 माइक्रो कूलम। और यहाँ पे Q4 C 4 और इंटू 3 12 माइक्रो कूलम। एकदम आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, बस देखने में बड़ा, क्वेश्चन एकदम आसान सा। नेक्स्ट, थर्टी सिक्स। ट्वेंटी और 10, ये है 20 ओम, 10 ओम है। यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है,
100 वोल्ट का। वन माइक्रोफेरेड, 3 and 3 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। So potential difference between a point A and B and between a point B and C, ये point B है और A है और ये है C। So VAB चाहिए मुझे और VAC चाहिए। सो एट स्टेडी स्टेट ही है, क्वेश्चन में कुछ तो नहीं लिखा, हाँ स्टेडी स्टेट लिखा हुआ, इन स्टेडी स्टेट इसमें लिखा हुआ स्टेडी स्टेट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB एंड BC, चलिए प्लान करते हैं। करंट तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सारे रास्ते से ऐसे जाएंगे तो इधर भी कैपेसिटर है और करंट तो कुछ भी नहीं है, नो करंट। करंट तो रेजिस्टेंस तो बेकार ही दिया हुआ, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बनेगा एयर, और जब एयर बन जाएगा तो किसी भी रास्ते से आप करंट फ्लो नहीं कर सकते। फिर क्या करें हम लोग, देखता हूं मैं, मुझे तो लग रहा है कि ये पॉइंट है तो सेम वायर है, ये भी पॉइंट ए है और ये भी पॉइंट ए है, सेम वायर है, और ये बी हो गया, और ये पॉइंट सी है तो ये भी पॉइंट सी है, ये भी पॉइंट सी है। तो मैं फिगर को थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ फिगर को, जैसे कि ये फिगर को मैं चेंज करना चाह रहा था कुछ इस तरह से। ये रेजिस्टेंस बेकार है, रेजिस्टेंस का कोई वर्क नहीं है, तो ये ए और सी है, तो ये रहने दीजिए। मेन मुझे फोकस करना है बैटरी पे, बैटरी है 100 वोल्ट का। ये रेजिस्टेंस बेकार है, ये पॉइंट ए है, सी है, तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है ए और सी के बीच में, ये है 1 माइक्रोफैरड, और ये लगा हुआ है ए और बी, और ये लगा हुआ ए और बी। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये पॉइंट है बी और 1 and 1, 3 and 3, 1 and 1। ये है 3 माइक्रोफैरड और ये है 3 माइक्रोफैरड, ये है 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे वही फिगर है, उसी को मैं और सिंपल कर रहा हूँ फिगर को। देखिए ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है, और हमारा ए पॉइंट कहाँ गया, ए पॉइंट यहाँ है, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, ए पॉइंट ये है, और सी पॉइंट कहाँ है, तो वो यहाँ। ये लिखिए चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, सब एक ही चीज़ है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट ए, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ये बेकार है, ये भी बेकार है, कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है आपका, और ये पैरेलल है, तो ये 3 3 6 हो गया और 2 हो गया। और छोटा मैं कर दूं, चलिए और छोटा कर देता हूं। ये पॉइंट ए और ये 3 और 3 6, ये है 6 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट बी है और 1 and 1 2, ये है 2 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट है सी, ऐसा हो गया। 100 वोल्ट, ऐसा, ठीक। ठीक,
अब देखिए, अब आसानी क्वेश्चन है। देखिए ये है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, 100 वोल्ट। करंट तो कुछ जाने वाला है नहीं। ना इसके अक्रॉस भी लेंगे, इसके अक्रॉस भी लेंगे, ये पैरेलल है तो यहाँ भी 100 वोल्ट। इसके क्रॉस भी लेंगे, ये भी पैरेलल है सर्किट में तो ये 100 वोल्ट। मान लीजिए यहाँ V1 है और यहाँ V2 है। तो ऐसे तो डायरेक्ट कैपेसिटर में फॉर्मूला है, बट मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, मैं फॉर्मूला तो कभी रटने के लिए बोलता भी नहीं हूँ। तो V1 प्लस V2 ये तो 100 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये V1 प्लस V2 ये हमें निकालना है। एक VAB VBC है। और अगर सीरीज में रहता है, सीरीज में रहने पे चार्ज सेम रहता है सीरीज में, तो Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q2, और Q का मतलब हुआ C1V1 मस्ट बी इक्वल टू C2V2, क्योंकि ये सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज सेम रहेगा। और C1 का मतलब हुआ 6V1 इज इक्वल टू, इधर हो गया 2V2, तो V2 इज इक्वल टू जो है वो 3V1। और एक तो हिंट यहाँ से मिल गया, और एक V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 100 है। तो यहाँ से साफ क्लियर पता चल रहा है कि V1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू VAB, और ये है 25 वोल्ट, 25 वोल्ट। और V2 या VBC इज इक्वल टू 75 वोल्ट, 75 वोल्ट। होगी। तो सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमें स्टडी स्टेट में क्वेश्चन बनाना है। 36, नेक्स्ट क्वेश्चन। 37। तो ऐसे क्वेश्चन तो किए थे, अभी आईटी मेन में भी आया था, इस साल का ही क्वेश्चन था, तो फिर से रिपीट कर लीजिए ना, क्लास में भी तो खूब रिपीट करते हैं आप। सो क्वेश्चन ऐसा है, टू माइक्रोफैरड, बाकी यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, और ये भी है रेजिस्टेंस, और ये है 15 वोल्ट। ठीक है, ये सारा सर्किट हो गया। और 15 वोल्ट ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस जो है वो हर एक रेजिस्टेंस 3 ओम लिखा हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। सो स्टेडी स्टेट पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। चलिए प्लान करते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आईटी मेन में इस साल भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो सर्किट ऐसा ही था, तो प्लान करते हैं। आप जानते हैं कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बन जाएगा एयर, और आपका ये सर्किट, ये वाला सर्किट, यहाँ से यहाँ का सर्किट तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग प्लान करते हैं कि स्टेडी स्टेट जैसे ही आएगा आपको ये सर्किट को कट करना है। ये रहेगा, ये बैटरी रहेगा 15 वोल्ट, ये रहेगा, ये रहेगा, और ये सर्किट जो है ना ये एयर बन जाएगा यहाँ से, और ये बेकार हो जाएगा हम लोग का। तो ये है आर, आर, ये है आर, और ये आर। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 3 6 6 और 3, तो 3 इंटू 6 और डिवाइड बाई यहाँ पे 9 हो गया, तो 2 हो गया, और 2 और 2 यहाँ पे, और प्लस ये हो गया 2 प्लस 3 5। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस जो हो गया वो 5 हो गया, और ये है 15 वोल्ट। चेक कर लीजिए, 5 ओम 15 वोल्ट।
करंट यहां से जो करंट हो गया वो तो निकल गया। 15 और डिवाइड बाई 5 ये है 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर यहां से करंट निकला है, ये करंट है 3 एम्पियर, ठीक है ना, ये 3 एम्पियर करंट है, ठीक है। और 3 एम्पियर जो निकला है करंट और ऊपर में 2 आ रहा है, तो श्योर ऊपर में अगर रेजिस्टेंस जा रहा है तो करंट कम होगा, और एक श्योर कंफर्म है यहाँ से 1 एम्पियर जाएगा और यहाँ से 2 एम्पियर जाएगा, ठीक है। तब जाके आपका पोटेंशियल बराबर करना है ना, ठीक है। सो अब देखिए, सो यहाँ से गया 1 एम्पियर और यहाँ से गया आपका 1 और 2 मिल करके ये 3 एम्पियर, ठीक। अब देखिए, अब मैं यहाँ ला रहा हूँ इसको ऐसे, ये जो मैंने हटाया था वो, ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N। सोचिए, इमेजिन करिए, वही पॉइंट है ये M और ये पॉइंट है N, इसको मैंने O कर लिया, MON, ठीक। अब मुझे पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ये आप लिख सकते हैं VMO, M से O प्लस VO2N कर सकते हैं, ऐसे इस रूट से जाना है, क्योंकि हमें इसके क्रॉस, इसमें तो कोई करंट है नहीं, वो तो तार टूट गया ना, मैंने हटा दिया, ये वायर ही सर्किट ही हटा दिया मैंने। तो अब हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये आप M2N कर सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस M2N ये कर सकते हैं। तो आप M2O जाइए और O2N जाइए। सो फाइनली आई आर, तो 1 आर का मतलब 3 है, प्लस इस रास्ते से I3 और मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, हो गया 12 वोल्ट। चेक कर लेता हूँ, होगा ही, इतना ही आना ही है, 12 वोल्ट, ठीक है। 27 सी, सी करेक्ट। एक और करते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन 37 38, वो भी पढ़ाई हुआ है। एक और क्वेश्चन, बस रिवीजन के लिए ये पढ़ा हुआ है। एक क्वेश्चन आईटी एडवांस का मुझे दिख रहा है, बट वो ऑलरेडी कॉपी में है, कॉपी में पहले ही किया हुआ है, और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, तो है पैकेज में मुझे दिख रहा था, तो मैं सोचा कि चलिए एक बार रिवीजन करने में क्या है, एक बार यहाँ भी रिवीजन कर लेते हैं। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग ने पहले कर लिया है ये क्वेश्चन, और वो करंट टॉपिक में जब किरचॉफ लॉ और वहाँ बहुत सारा आप क्वेश्चन कर रहे थे उस वक्त। Steady state potential drop across capacitor must be equal to, at steady state, across a capacitor must be equal to, ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ, आईटी एडवांस का है, पढ़ा हुआ है, तो V बाई 2, V बाई 3, 2V बाई 3। आप जानते हैं स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर हट जाएगा, वो एयर बन जाता है, तो ये स्टेडी स्टेट में तो ये तार को आप तोड़ दीजिए, पहले तो पहला वर्क तो ये करना है कि स्टेडी स्टेट जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है ये वायर को हटा दीजिए।
ठीक है, ऐसा ही है फिगर में देख लेता हूँ, हाँ एरो ऐसा ही, करेक्ट। तो ये बीच का वायर हट गया। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब सर्किट जो है वो लीड तो यही कर रहा है, तो करंट तो इधर की तरफ जाएगा। और आप जब किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ लॉ ऐसे, यहाँ का एरो ऐसा है, यहाँ का एरो, यहाँ करंट ऐसे जाएगा, और यहाँ का एरो ऐसे है, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ होता है ईएमएफ और इज इक्वल टू आई आर। ये है ईएमएफ और आई आर, ये है किरचॉफ लॉ। ईएमएफ हुआ टू वी माइनस वी, टू वी माइनस वी इज इक्वल टू, यहाँ हुआ आई और इंटू टू आर और प्लस आई आर, वही करंट इधर फ्लो करेगा प्लस आई आर। तो V इज इक्वल टू हो गया 3 और आई आर, तो करंट इज इक्वल टू जो हुआ V डिवाइड बाई 3R, ठीक, ये ठीक है ना। अब प्लान करते हैं नेक्स्ट। अब आप इमेजिन करेंगे, देखिए अब आप इस सर्किट को, ये वाला को इमेजिन करेंगे, रुकिए अब आप समझिए यहाँ पे, ये है 2R हो गया, ये कितना हो गया 2V हो गया, ठीक है। यहाँ करंट हो गया, करंट कितना है V बाई 3R हो गया, ठीक, ये हो गया। और यहाँ से ऐसे प्लान करेंगे, ऐसे ऐसे इमेजिन करिए, ठीक है, ऐसे इमेजिन करना। अब कोई भी ऊपर का ले सकते हैं, नीचे का ले सकते हैं, और इसके साथ ये वाला ये सेट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए प्लान करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे A, B, M, ठीक है, N और A, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सब बताया था मैंने, VA और माइनस VB प्लस, ध्यान से देखेंगे, VB और माइनस VM प्लस VM और माइनस VN और प्लस और फिर से VN माइनस VA, ये चारों का सम इक्वल टू जीरो, जीरो हो रहा है चारों का एक दूसरे से, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, और फर्स्ट और लास्ट कटा, हो रहा है जीरो। अब इसका पोटेंशियल ध्यान से, बैटरी ये बैटरी इधर जा रहा है, तो ये माइनस टू भी, मैंने समझाया था कि A टू B जाना है तो इसका पहले माइनस साइड आ रहा है, तो मैंने समझाया था कि माइनस टू भी करना है, माइनस टू भी इसमें लिखा जाएगा। इसके लिए B टू M आई आर, आई है और R है, तो आई आर हो गया V बाई 3R और इंटू 2R आई आर, और M टू N ये पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, यही तो निकालना है मुझे। और फिर N से A ये पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो प्लस V मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सॉल्व करना है। चलिए, तो ये है R कैंसिल हो गया, 2V बाई 3 प्लस VC प्लस V इज इक्वल टू 2V, ठीक है। 2V बाई 3 प्लस VC इज इक्वल टू, इधर गया V, तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर V माइनस 2V बाई 3, सो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर V बाई 3, V बाई 3। सो RC सर्किट अब तो फाइनल हो गया। इतना सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिजल्ट डिस्कस करते हैं। LR सर्किट, उसमें भी होता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, वहाँ ग्रोथ एंड डीके होगा। फिर LC सर्किट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास, अब RC सर्किट 100% फाइनल।